पतंग उड़ेगी ऊपर पतंग। मांझा भी ऐसा होगा, अगर कोई तार से भी पतंग की काट करेगा तो उसका ताका कटना नहीं है। 10 रुपए का साबुन डेटॉल का मुझे मिले और 10 का मिलेगा टाटा बिरला अंबानी को, तो जितना टैक्स उसने दिया तो मैं भी तो टाटा बिरला की बराबर हो गया ना। वैसे हिसाब यूँ थोड़ी कह रहे बीजेपी आ जाएगी, हम तो यूँ कह रहे हैं अब तो दो ही पार्टी रहेंगी, बीजेपी रहेंगे और हम रहेंगे, हम जवाब देंगे। इन्होंने तो बिना पिस्टल के लूट लिया, वोट भी हमारा ले गए और लूट भी हमें लिया, वो पैसा हमारा ही। तो तुमने हमारा रिक्शा रेट समझा है, अब हम तुम्हें रिक्शा देंगे बिना बैटरी की, धक्के से लगा के चले करो। आपको रिश्तेदार को टोल टैक्स में कोई पकड़ ले के टोल दो तो वो देते धरना, अरे भैया जनता बचाओ किसान बचाओ। हम आ जा, कभी मुसलमान के नाम पर आ जा, कभी भाजपा को डराने के नाम पर आ जा, वोट तो वो काट रहे हैं हमारा। समाजवादी पार्टी पर आपके लोग क्यों हमला करते जा रहे थे? हमारे लोग, देखिए एक बात सुनो, मैं किसान आदमी हूँ और मैं खेती करता हूँ। जब पड़ोसी मेरे खेत में गन्ना काट कर ले जाएगा या गेहूँ काट कर ले जाएगा या धान काट कर ले जाएगा तो मैं तीसरे से थोड़ी कहूँगा, पड़ोसी से तो कहूँगा। वोट हमने सबसे ज़्यादा जो दिया तन मन धन से वो समाजवादी को तो दिया है, तो और हम किसे का हमला करें? मायावती को तो हमने जब दिया, जब हमारा प्रत्याशी आ गया, दिल से हमने कभी मायावती को वोट ही नहीं दिया। आप कह रहे हैं हमला थोड़ी करें, हम तो सच बात कहें। अगर हमारी सच बात कहनी भी हमला लग रही तो भैया ठीक है, फिर ऐसे ही मान लो, हम तो ऐसे ही कहते रहेंगे। मतलब इस बार वोट काटने का पक्का इरादा है? वोट का, अरे कैसी बात कर रहे हैं, 7% वाले 21% वालों का वोट ले रहे हैं। हम वोट काट रहे, बल्कि वो हमारा वोट काट रहे हैं, हम उनका वोट नहीं काट रहे। हमारे बीच में कभी विधायक कहेगा अल्लाह नाम पे आ जा, कभी मुसलमान के नाम पे आ जा, कभी भाजपा को डराने के नाम पे आ जा, वोट तो वो काट रहे हैं हमारा। अगर उनको वोट कटने का इतना खतरा है, और वो बिहार की भी मिसाल देंगे, बिहार में ओवैसी साहब ने हरा दिया, तो और गठबंधन करो, कौन मना कर रहा? और शर्तों पर गठबंधन करो। हमने कहा हमारा डिप्टी सीएम बनाओ, तो वो उससे पहले डिप्टी सीएम का नाम नहीं था। अब कह रहे हैं हम 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे, तुम 5 अब कहाँ से बना दोगे? कौन सी कस्तूरी तुम्हारे पास आ गई 5 बनाने वाली? सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात तो है। वोट हम नहीं काट रहे, क्योंकि उनका समाज तो बीजेपी पर चला गया। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, बराबर में कन्नौज लोकसभा पड़ती, वहाँ डिम्पल यादव हार गई, और उसके बराबर में एटा मैनपुरी पड़ती, सारा यादव चला गया। आमला में देख लो, चलो पश्चिम में तो यादव इतना, संभल में देख लो, भाई कितने से जीतते हैं? 5,500 से तो जीतते हैं साहब, वो भी मुसलमानों ने, दलितों ने एक जगह होकर वोट दिया, तो वोट तो उनका भाग गया बीजेपी में। अब तो वो हमारा वोट काट रहे हैं। आप कह रहे हैं अल्लाह और मुसलमान का और बीजेपी का डर दिखा करके वोट ले लेते, तो ओवैसी साहब भी तो यही कह रहे हैं बीजेपी को हराएंगे और अल्लाह के नाम पे, मतलब देखिए ओवैसी साहब बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब नू थोड़ी कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी, हम तो यूँ कह रहे हैं अब तो दो ही पार्टी रहेंगी, बीजेपी रहेंगे और हम रहेंगे, हम जवाब देंगे। हम जवाब देंगे कि देश कैसे चलता है और इंसाफ कैसे मिलता है। ये जो डराते, यही तो डराते हैं। अरे भाई देखो, हम कहते तर्क देते हैं कि भाई हम तो अपनी पार्टी को वोट देंगे, तो वो नीचे बनकर कहेंगे बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर बीजेपी आ जाएगी। 4 साल 11 महीने तो हमें कुछ नहीं कहने के, ना हमारे मरने में, हमारे जीने में, ना बच्चे की नौकरी में, ना थाने में, ना पुलिस में। 1 महीना आएंगे और बस बीजेपी से डराएंगे। अब हमने डरना छोड़ दिया, अब हमें पता चल गया मौत आनी एक बार। बीजेपी 14 में आ गई, बीजेपी 19 में आ गई, बीजेपी 17 में आ गई, इससे ज्यादा अब नहीं आ सकती। तो अब हम भी नहीं अब हमारे पास ठेका नहीं है बीजेपी को हराने का। जो ठेका हमारे बुजुर्गों को था, अब हमने उनसे भी टेंडर कैंसिल करा दिया कि तुम घर बैठो, अब काम करेंगे हम। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीटें लेकर आएंगे, तो अखिलेश यादव बीजेपी को हराने का काम तो कर रहे हैं ना पूरा? बीजेपी को हराने का अखिलेश तो आपको खुद भी चुनाव लड़ो, खुद भी जीत जाओ। तुम बीजेपी की बात कर रहे हो? बीजेपी के सामने अखिलेश, देखो एक बात सुनो, यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुकाबला है वो मुसलमानों के वोट से है, दलितों के वोट से है, और जो ओबीसी समाज का उनके से है। अब अखिलेश जी मुकालते में, और गलती उन बेचारों की भी कुछ नहीं। देखो वो तो बैठे अपने एसी के रूम के अंदर, वो जो टिकट धारी ना, वो तो जहाँ 2.5 लाख वोट होना विधानसभा में 5 गिनवाइयाँ, और वो कहे जी बस तुम्हारा ही तुम्हारा सब कुछ। ये तो पता जब चलेगा जब 22 तारीख के वोट पड़ जाएंगे और खुलेंगे, जब पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होने का। इससे पहले तो उन्हें हरा ही हरा चमक रहा है। जैसे गधा हो ना, गधा तो गधे की आंख पर चश्मा लगा दो हरा, तो वो सूखी घास भी खा जा हरी समझ कर। तो ऐसे ही अखिलेश जी का हो रहा काम, वो बस हरा ही हरा चमक। मैं अखिलेश जी को गधा नहीं कह रहा, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ। गधे होते तो मुख्यमंत्री थोड़ी होते, हमारे देश में गधे भी मुख्यमंत्री बनने लगे। ऐसा कुछ है, तो मुख्यमंत्री रहे हैं, गधा नहीं। किसानों के नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि बीजेपी के जगह है ओवैसी जो है। देखिए राकेश टिकैत साहब किसानों के नेता नहीं है। अगर वो किसानों के नेता होते तो जो फार्मूला उनके पास है वो सब किसान को बताते। उनके पास 40 बीघे जमीन है, आज वो करोड़पति हो गए। हमारे पास भी जमीन 40 बीघे,
हमारे पैर में ये 200 रुपए की जुत्ती, इससे पहले 1000 रुपए का जुत्ता नहीं आज तक। एक ट्रैक्टर ले लिया था 3 साल पहले, उसका ब्याज अभी तक दे रहे हैं, लोन भर रहे हैं हम अभी। और उनके पास 40 बीघा जमीन है, उनकी मुजफ्फरनगर में खोटी, पेट्रोल पंप, न जाने कितनी दौलत उनके पास है, वो कहाँ से लाए भाई? अरे तुम लड़ाई मत लड़ो किसानों की, तुम हमें वो फार्मूला बता दो 40 बीघे से तुमने इतनी दौलत कहाँ से इकट्ठी कर ली, हम भी वही फार्मूला ले लेंगे और फिर तुम मत लड़ियो, हम लड़ेंगे सरकार से। फिर तो सरकार से हम लड़ेंगे, ये कुछ नहीं। जब राकेश टिकैत के परिवार को, रिश्तेदार को टोल टैक्स में कोई पकड़ ले कि टोल दो, तो वो दे धरना, अरे भैया जनता बचाओ किसान बचाओ, बाकी कुछ नहीं। जब कहीं से हो जा सेटिंग। देखो एक बात सुनो, शुगर मिल जितनी बनी हुई थी ना, 9 शुगर मिल बनी थी सन 2012 के 15 के बीच में, उसमें जितने भी होंगे वो राकेश टिकैत के रिश्तेदार होंगे, उसके अंदर नौकरी करने वाला कोई और नहीं होने का। इनका तो सौदेबाजी चलो धरने के नाम पर, और कुछ नहीं होता, सौदेबाजी चलती पूरी। अच्छा, 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की बहुत अच्छी सरकार चली थी, मुसलमानों के लिए भी काम करवाया था उन्होंने। क्या काम करवाया जी, एक बताइए। कब्रिस्तान की बाउंड्री भी करवाई थी। देखिए भैया, कब्रिस्तान की सुनियो, मेरी बात सुनियो। 4 वादे करे थे अखिलेश जी ने। एक वादा करा था मुसलमानों की जान माल की हिफाजत होगी, दूसरा वादा करा था मुसलमानों के नौजवान जो जेलों में बंद हैं उनको रिहा करा जाएगा, तीसरा वादा करा था मुसलमानों को 18% नौकरी दी जाएगी, चौथा करा था कब्रिस्तान की बाउंड्री। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप। देखो अखिलेश जी ने हमारे जिंदों का कोई इंतजाम नहीं करा, ना तो जान माल की हिफाजत हुई। सबसे बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर, इस तरीके से 42 दंगे हुए, डासना, मसूरी, कोसीकला, इलाहाबाद, फैजाबाद और आजमगढ़ में हुआ। हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, वहाँ कत्लेआम किया गया, ढोलों की आवाज पर वहाँ मुसलमानों का कत्ल किया गया। हमें नौकरी 1% नहीं मिली। कुंडा के डीएसपी जियाउल हक को सपा के गुंडों ने मार दिया गया। हमारा कोई भी नौजवान जेल से रिहा नहीं हुआ। हमारे मौलाना खालिद मुजाहिद और मौलाना तारिक साहब को पुलिस की सुरक्षा में बाराबंकी में मार दिया गया। 3 काम जिंदों का कोई नहीं करा, एक काम उन्होंने मरने के बाद का इंतजाम का किया, कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई है। तो ये अखिलेश जी ने दिखा दिया कि भाई जिंदों के लिए मेरे पास कुछ नहीं, मरने के बाद का इंतजाम तो मैंने कर ई-रिक्शा भी तो दिया जाए ना। अब ई-रिक्शा, भाई ई-रिक्शा का हम कहाँ मिली? ई-रिक्शा वैसे दे दी नाम 4 को, अब वो ई-रिक्शा हम वापस करेंगे उन्हें। वो रिक्शा, अरे कागज को छोड़, हम तो ओरिजिनल देंगे, बैटरी वाली उन्हें। अब जा, अब अखिलेश जी को कहेंगे कि अखिलेश जी तुम्हारे पिताजी 230 रुपये महीने की नौकरी किया करते थे, सरकारी मास्टर हुआ करते थे, अगर पेंशन ना होती तो आज वो भैंस चुका कर अपना भला कर रहे होते, और तुमने हमारा रिक्शा लायक समझा है। अब हम तुम्हें रिक्शा देंगे बिना बैटरी की, धक्के से लगा के चले करो। तुमने तो बैटरी वाली दे भी दी थी। साइकिल है ना अखिलेश जी की, देखिए साइकिल कौन चला रही है? आप जा, अब स्कूटी चला रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं, साइकिल का जमाना तो खत्म हो गया। आप कहाँ चला रही है साइकिल? कोई तुम्हारे घर में है साइकिल? चलाओ, आप कोई चलाओ भाई साइकिल, कोई नहीं चला। बालक चलाओ, शौक में नादानी में। तो इस बार कौन क्या चलेगा इस बार चलेगी पतंग उड़ेगी ऊपर पतंग। मांझा भी ऐसा होगा, अगर कोई तार से भी पतंग की काट करेगा तो उसका तागा कटना नहीं है। नई सपा है, नई हवा है, पतंग तो टूट तो ना जाएगी पतंग। नई सपा हवा में तो पतंग ऊपर जाबो या नीचे रहबो। नई हवा कौन सी? वही हवा चल रही, कोई अब जा चीन जापान से थोड़ी आ गई हवा, वही जनता सब कुछ वही है। ये सब पागल हो गए और कुछ नहीं कर रहे। नई हवा, नई सपा, नई कौन सी सपा में कुछ और थोड़ी आ गया भाई। पहले बाबा अध्यक्ष था, अब बेटा अध्यक्ष हो गया, तो नई कहाँ को हो गई? या कुछ और बदल दिया इसमें, कुछ हल्दी मिर्ची लगा दी या गिरीश या पेट्रोल पंप कुछ लगा लिया इसके अंदर। इस बार तो कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री करेंगे। अरे भाई देखो एक बात सुनो, फ्री की लोग लालच में नहीं आने वाले। अगर फ्री से सरकार बनती ना भाई साहब, फ्री से अगर सरकार बनती तो दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने फ्री कर रखा, और जब वो कह के चुनाव लड़े तो सीट आई 67 और मार्जिन था 20,000, 25,000, 30,000 जीतने का। और जब उन्होंने करके दिखा दिया तो वोट, उनकी सीट भी घट गई और वोट परसेंटेज भी घट गया। तो देखो फ्री उरी के चक्कर में तो कोई आने वाला नहीं। अब तो चाहिए हिस्सेदारी, हमें नौकरी दे दो और हमसे चाहे दुगना बिल ले लियो, हम देने को तैयार हैं भाई। जब हमें 50,000 रुपए सरकारी पेंशन तनख्वाह मिलेगी तो हम 5,000 रुपए बिजली का बिल नहीं दे सकते। और जब हमारी तनख्वाह 250 रुपए के हिसाब से 7,500 है तो वो तो हमें 500 रुपए का बिल भी ज्यादा लगा। तो इसलिए अब जब फ्री का कोई मामला नहीं है। तो कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है। देखो एक बात सुनो मेरी, बी टीम कहमो, वो यही तो कहमो पैसा दे रही बीजेपी भाई। बी टीम का यही तो मतलब पैसा दे रही। मैं सीना ठोक कर कहता हूँ, और वो इस हिसाब से मैंने पूछा नहीं। ये सपा, बसपा, लोकदल वाले, महानदल वाले, जितने भी कांग्रेस वाले हैं, वो चाहे जो भी हो, वो अपनी कीमत बता दो, वैसे हिसाब उन्हें 1 घंटे में खरीदने के लिए तैयार है। 1 घंटे में
जिस तरह पैसा ओवैसी साहब उस खानदान से ताल्लुक रखे हैं। जब इस देश की अर्थव्यवस्था कमजोर चल रही थी तो 65 कुंटल या 65.5 कुंटल सोना इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए दिया था जब देश आजाद हुआ था। ये उस खानदान से ताल्लुक रखा। और ये जितने ना, अगर मायावती आज राजनीति में ना होती ना तो आज नरेगा में मजदूरी करके पेट पाल रही होती, और अखिलेश यादव के पिताजी अगर राजनीति में आते ना तो रिटायरमेंट के बाद होकर भैंस पाल रहे होते और अपना गुजारा बसर कर रहे होते। बीजेपी ये सब बीजेपी की बी टीम ये है, हम नहीं है। ये 22 का चुनाव सिद्ध कर देगा। तो ये तो नहीं क्या अनुदान ओवैसी के पास जितनी दौलत है दुगनी चौगनी करने जाता है? ना ना ना, अगर वे चौगनी करते हैं, देख उनका चौगनी, उनका तो मकसद ये है कि यार अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दी है, ये उन लोगों के लिए लग जाए जिनको आज तक हक नहीं मिला। जो भी एक सवाब होता है ना, धर्म का काम होता है, पुण्य का काम होता है, मतलब पुण्य का काम करने के लिए आए हैं। ओवैसी साहब तो दौलत दुगनी करने के लिए थोड़ी आए हैं। दौलत दुगनी उन्हें करनी होती है तो निजाम हैदराबाद की सरजमी से ताल्लुक रखते हैं, और वो तीसरी बार MP बने हैं और लोकसभा के वो सबसे बड़े स्पीकर हैं, मतलब बोलने वाले हैं, और इस देश की राजधानी में सबसे पढ़े लिखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पैसे के भूखे तो अखिलेश यादव, मायावती है, इनकी आप जांच कराओ। अगर ये जेल में ना चले जा, अमित शाह की जेल कराओ, तो वो जांच कराओ तुम इनके MP MLA की। ये है पैसों के भूखे। भाई एक MP को तनख्वाह मिलती है 1.5 लाख रुपए, 5 साल जो आ रहा है 12 पंजे 60 लाख रुपए हो गए, और 6 पंजे 30, यानी कि 3 करोड़ रुपए उन्हें मिले। उनका हिसाब जोड़ लो, खर्चा भी होगा। विधायक को मिले 80,000 रुपए, जोड़ो 5 साल में कितने इकट्ठे हुए। और एक विधायक जब बन जा वो 50 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर ले। हम तो ओवैसी साहब से अगर सरकार आ गई सबसे पहले यही सवाल रखेंगे, इन विधायकों की जितने भी पिछले हुए हैं और जो जिंदे हैं इन सब की जांच कराओ, और जो दोषी है उसे जेल में भिजवाओ। इन्होंने देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है इन लोगों ने, बहुत बड़ी गद्दारी, लुटेरा। इन्होंने दोनों हाथों से लुटा। देखो बदमाश पिस्टल से लुटे तो आदमी सोच ले जान बच रही कि दे दो इसे। इन्होंने तो बिना पिस्टल के लूट लिया, वोट लेकर, वोट भी हमारा ले गए और लूट भी हमें लिया। वो पैसा हमारा ही। तो मैं ये टोपी लाया 10 रुपए की खरीद के, मैं टैक्स दे के आया, मैं पेन लाया खरीद के, मैंने मोटरसाइकिल खरीदी, ट्रैक्टर खरीदा, साबुन खरीदा, तेल खरीदा, जूते खरीदे, पेट्रोल पंप से तेल लाया, सारी चीज मैंने जितनी खरीदी मोल की मैं टैक्स दे के आया हूँ। और 10 रुपए का साबुन डेटॉल का मुझे मिले और 10 का मिलेगा टाटा बिरला अंबानी को। तो जितना टैक्स उसने दिया तो मैं भी तो टाटा बिरला की बराबर हो गया ना। ये तो हमारी दौलत, तो इन्होंने हमारी दौलत को लूट लिया। अब उनसे हिसाब लिया जाएगा, जनता उनसे हिसाब लेगी, क्योंकि सारे अब तक जो लोग आए हैं वो बिजनेसमैन आए हैं राजनीति करने, सही ईमानदारी की राजनीति करवाने। अगर कोई आए तो ओवैसी साहब आए हैं हम जैसे लोगों के लिए। जो बंगाल में हुआ था के साथ की एक भी सीट नहीं मिली, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। क्या उत्तर प्रदेश में भी यही होगा? देखिए हर जगह का अलग हिसाब होता है। चुनाव का कोई संविधानीय तरीका नहीं है। सड़क बनाने का तरीका, कपड़े सीने का तरीका, बाल काटने का तरीका, खेती करने का तरीका, कि भाई ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। देखिए राजनीति में चुनाव लड़ने का कोई तरीका नहीं है। कौन सा तरीका कहाँ फिट हो जाए ये कुछ पता नहीं। वो बंगाल था या यूपी है पता चल जाएगा और 6 महीने में। मतलब बंगाल वाला हाल होगा? नहीं, हाल बंगाल वाला क्यों होगा? वो कुछ और मामला था, यहाँ कुछ और रहेगा। बिहार वाला वोट काटने वाली बात? नहीं, बिहार में तो 5 विधायक है, वोट काटने से का मतलब रहेगा हिस्सेदारी की बात। अब यहाँ हिस्सेदारी की होगी। देखिए बिहार में हमारे 5 विधायक हैं, वोट नहीं काटते हमने, बल्कि इन्होंने हमारे वोट काट लिए। नहीं, हमारे तो 13 और जीतते 14, हम तो 19 के 19 जीत रहे थे। हम तो 19 के 19 जीत रहे थे वहाँ। तो आपकी वोट कट गए? हमारे वोट कट गए वहाँ। उत्तर प्रदेश में सोसाइटियों पर लड़ाई, कितने वोट कट पाएंगे? काट पाएंगे नहीं, काटने पकड़ने का तो मतलब ही नहीं। हमें तो उम्मीद ये है कि अगर जनता ने हमारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अगर साथ मिलकर दिया तो सीट तो 100 में से 100 आएंगी, क्योंकि हमने बिल्कुल बाज की निगाह की तरह सीटों को चुना है। हम वैसे नहीं है धूल में लड़ने चला रहे कि खालू का आ गया, मौसा का आ गया, चचा का आ गया, टिकट दे दो, चुनाव लड़ लो, हवा चल रही। हम तो एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। हमें उम्मीद तो ये कि 100 की 100 सीट जीतेंगे, नहीं तो 50 से 60 सीट हम जरूर जीतेंगे। और सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी, और अति दलित, अति पिछड़ों, हिंदू मुसलमान को सबको इंसाफ मिलेगा। और नारा होगा कि एकता का राज चलेगा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ चलेगा। लेकिन ओवैसी साहब और ज़्यादातर पार्टी के लोग तो मुस्लिम करते हैं। भाई मुस्लिम ओवैसी साहब नो करते। सुनो मेरी बात सुनो, फिर वही बात आ गई। घर हमारा, बैठक हमारी, सब कुछ हमारा। पहले हम राम सिंह श्याम सिंह को थोड़ी बुलाएंगे, पहले तो अनस भैया को और तानिश भाई को बुलाएंगे। भाई आओ, बैठक बन गई अपनी, हुक्का बैठ रखा, आओ पियो। जब भी तो सामने वाला आवेगा, जब भी तो बुलाएंगे। और बैठक में बैठा अकेला मेरा कोई है नहीं, तो मैं बराबर वाले किसी को बुलाऊंगा, सामने कोई आ जाएगा मेरे पास। तो पहले तो मुसलमान, भाई मायावती आई, उन्होंने दलितों की बात करी, यादव जी आए, उन्होंने यादव की बात करी, अजीत सिंह ने जाटों की बात करी। जब तो किसी ने सवाल नहीं करा कि तुम भाई जाटों की बात क्यों कर रहे हैं, चमारों की बात क्यों कर रहे हैं, यादवों की बात क्यों कर रहे हैं, ब्राह्मणों
लोग की बात क्यों कर रहे हैं? ओवैसी साहब अगर कुछ कह दे तो ये तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो गुनाह थोड़ी कर रहे हैं। मुसलमानों को जब कुछ नहीं मिला आज तक, जब तो कहा जा रही है मुसलमानों की पार्टी है तो समाजवादी पार्टी। मुसलमानों की पार्टी की होती वो मुसलमानों की, देखो आप गलत कर रहे हैं। मुसलमानों की पार्टी नहीं, मुसलमानों की तो कोई पार्टी थी नहीं, मुसलमानों की तो पार्टी अब आई है, अब आई है। कामयाब हो पाएगी इंशाल्लाह कामयाब होगी, क्योंकि सारे देश की राजनीति के हथकंडे को ये देश की जनता देख चुकी है, हिंदू भी और मुसलमान भी। अच्छा, आपकी पार्टी 1927 से बनी हुई है, हाँ, लेकिन अभी 2012-13 के बाद में क्यों चर्चा में आई? ये इसलिए आई चर्चा में। इससे पहले कहीं ना कहीं मुसलमान ये सोचता था कि कांग्रेस के बाद सपा, सपा के बाद बसपा, बसपा के बाद सपा, कहीं RLD, कहीं नीतीश कुमार, कहीं ममता बनर्जी कि यार ये हमें कुछ ना कुछ देंगे। मगर जब हद हो गई, बिल्कुल जब हद हो गई, जब ओवैसी साहब को यहाँ आना पड़ा और हम लोगों को ओवैसी साहब के साथ लगना पड़ा। कामयाब हो पाएंगे इंशाल्लाह, कामयाब होंगे, इसलिए कामयाब होंगे। संभल सीट का क्या रिजल्ट रहेगा? संभल सीट तो हम जीतेंगे इंशाल्लाह। कोई क्लब का चुनाव है, जनता कह रही है कि हमने है 25 साल से विधायक, 25 साल से MP। जनता कहाँ कह रही है आपकी? भाई जनता कैसे जीतेगी? 100 सीट का चुनाव लड़ रहे हैं, 100 की 100 सीट जीतेंगे इंशाल्लाह। संभल सीट जीतेगी, आप बेफिक्र रहो। अच्छा, 6 बार के विधायक है वो, जिनके सामने आपकी तो कोई वो उनके पास सुनियो, 6 बार के हो, 10 बार के, हमने तो 9 बार के हारते देखे। आप ये भूल गए जनता का जो तमाचा हो ना, जनता का जो जहाँ जनता जब से बीजेपी और RSS का ही सांसद रहता था, और उसके बाद इम्तियाज जलील साहब पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार में जीत गए, और अब इंशाल्लाह उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। जनता का जो तमाचा होता है वो बड़ा आहिस्ता का होता है। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा 25 गज वाले और 2 पट्टी के चप्पल वाले विधायक बन गए, और ऐसे ऐसे जो हारे जो 5-5 बार के विधायक थे। तो कोई ये जन्म इनको कोई किस्मत में थोड़ी लिख दी गई, हारने गई नहीं है। अभी देखो क्या क्या होता है, आपको कैसे कैसे हारेंगे। ठीक है।